हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे घर पे। कोविड में आप लोग अपने घर पे ही रहें और ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहें, नोट्स मेरे साथ में बनाते रहें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिखकर मुझे बताया करें। तो बच्चों, हम लोगों ने 12th यूपी बोर्ड का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉल्यूशन विलियन। मैंने आपको बताया कि आपके ये बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स से क्वेश्चन लेकर आएगा। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में लेक्चर 1, लेक्चर 2 में ये सीख चुके हैं कि विलियन क्या होता है, यह किससे मिलकर बना होता है, विलियन कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने विलियन के प्रकार में किसमें सीखे? आप लोगों ने सीखा कि अगर विलय की क्वांटिटी कम और ज्यादा कर दें तो विलियन क्या हो जाएगा, और अगर विलायक की हम फिजिकल स्टेट सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें तो विलियन हमारा कैसा हो जाएगा, या उस विलियन को हम लोग क्या कहेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताती हैं। तो ये सांद्रता, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले ऐसे समझ लीजिए। कंसंट्रेशन का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि किसी भी विलायक में या किसी विलयन में विलय की क्वांटिटी कितनी घुली हुई है, सॉल्यूट कितने अमाउंट में घुला हुआ है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वही उसकी कहलाती है कंसंट्रेशन। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो आप ये कह देते हो कि ये इतने किलोमीटर में है, इतने मीटर में है या इतने सेंटीमीटर में है, आप जान जाते हो कि कितनी दूरी है। अगर हम लोग वेट, वजन की वजन की बात करते हैं तो हम लोग उसको किलोग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं, तो आप लोग जान जाते हो कि कितनी वजनीली है। बिल्कुल वैसे ही विलियन की कंसंट्रेशन को बताने की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो आप लोगों ने पेन कॉपी रख लिया होगा, मेरे साथ भी चीजों को लिखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं, हेडिंग डाल लें, विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। चलिए सबसे पहली विधि आती है, सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्या होता है, भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता हेडिंग डालेंगे, भार प्रतिशतता। इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट क्या है भाई भार प्रतिशतता? एक बार इसकी डेफिनेशन, परिभाषा सुन लेते हैं। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, क्या मैंने बोला? मैंने बोला 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वेट कहते हैं। इस चीज को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पानी का ग्लास है, ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें भरा हुआ है पानी। आपको ये बात पता है कि जो जल होता है, जो पानी होता है, वो किसका काम करता है? वो काम करता है विलायक का। किसका काम करता है? विलायक का। हमने क्या किया, इसमें कोई चीज को घोल दिया, यानी कि हमने इसमें विलेय को घोल दिया। विलेय को क्या बोलते हैं? विलेय को हम लोग विलायक में बोलते हैं। नमक को घोल दिया या शक्कर को घोल दिया। अब आपने विलेय को विलायक में मिला दिया, तो आपको पता है जब विलेय को विलायक में मिला देते हैं तो क्या बनता है? विलयन। हम फिर से बताते हैं, हमने एक कांच का ग्लास ले लिया, इसमें पानी भरा हुआ था, पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। हमने इसमें किसी भी विलेय को मिला दिया, शक्कर मिला दिया या नमक मिला दिया। जब हमने विलेय को विलायक में मिला दिया तो क्या बन गया? तो बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन। जब हमारे पास विलयन बनके तैयार हो गया तो आपने इसको मापा, आपने
आपने इसको मेजरमेंट तौल के देखा तो मान लेते हैं कि जब आपने इसको मापा तो विलयन का वेट आ गया 100 ग्राम। कितना आ गया? 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलय के घुले हुए हैं उसी को कहते हैं भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वेट। तो क्या परिभाषा हो गई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के ग्रामों की संख्या का मतलब हो गया 10 ग्राम घुला हुआ है, 15 ग्राम घुला हुआ है, 20 ग्राम घुला हुआ है। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको हम लोग वेट बाई वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट बाई वेट से। हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, वहां पर आपको ये बात और समझ में आएगी। जैसे अगर कहीं पर आपको किसी न्यूमेरिकल में या किसी भी सवाल में लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? 20% भारानुसार, क्या लिखा हुआ मिल जाए? 20% भारानुसार NaCl का जलीय विलयन। क्या मैंने बोला? मैंने बोला 20% भारानुसार NaCl का जलीय विलयन। तो समझना इस बात का मतलब क्या हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि 20 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो विलयन कितना बन गया? 100 ग्राम बन गया। आती है बात समझ में? या आप ये भी कह सकते हो कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम 20% NaCl घुला हुआ है। आपको ये पता है कि जब विलय में विलायक मिल जाएगा भैया तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको और बताते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो 30% H2SO4 वेट बाई वेट, ऐसे भी लिखा मिल सकता है 30% H2SO4 वेट बाई वेट। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 30 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। यानी कि 100 ग्राम विलयन जो बन के तैयार होगा उसमें H2SO4 कितना घुला हुआ है? 30 ग्राम घुला हुआ है। और 70 ग्राम क्या है? विलायक है। जिसमें आपने H2SO4 को घोला है वो क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं भार प्रतिशतता। तो क्या परिभाषा थी, एक बार फिर से सुन लेते हैं। 100 ग्राम विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वेट कहते हैं। इसे हम लोग वेट बाई वेट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, नोट करिएगा। वेट बाई वेट भार प्रतिशतता बराबर होता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में। विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ग्राम में इनटू 100। ये फार्मूला इसका होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। भार प्रतिशतता का फार्मूला है विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में इनटू 100। समझ में आती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारे पास तरीका होता है सांद्रता को व्यक्त करने का, जिसे हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशतता। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालेंगे हम लोग आयतन प्रतिशतता। आइए भाई चलिए, दूसरी विधि है हमारे पास आयतन प्रतिशतता। इसे कहते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और इसे हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमारे पास एक पानी का ग्लास था,
ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें भरा हुआ है पानी। आप लोग जानते हो पानी किसका कार्य करता है, अधिकतर पानी हमारा अधिकतर कार्य करता है विलायक का, क्योंकि पानी में चीजों को घोला जाता है। मैंने क्या बताया था कि विलेय को विलायक में जिसको घोलते हो भैया क्या होता है, विलेय होता है, और जिसमें घोलते हो भैया वो क्या होता है, विलायक होता है। एक हमारे पास पानी का गिलास था जिसमें पानी काम कर रहा है विलायक का। हमने क्या किया कि इसमें कोई विलेय घोल दिया, नमक घोल दिया या शक्कर कुछ भी घोल दिया। क्या घोल दिया, विलेय घोल दिया। अब आपने विलेय को विलायक में मिला दिया तो तुम्हारे पास क्या बनके तैयार हुआ, तो हमारे पास बन गया विलयन, क्योंकि विलयन मिलकर बनता है किससे, विलेय और विलायक से। इसको आपने मेजरमेंट किया, इसका आपने मापन किया, तो मान लेते हैं कि हमारे पास विलयन कितना तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया 100 ml। कितना तैयार हो गया, 100 ml। इसी 100 ml विलयन में कितने ml विलेय के उपस्थित है, घुले हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो परिभाषा को ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन समझ में आएगी। 100 ml विलयन में उपस्थित, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या, मतलब 100 ml विलयन में 10 ml विलेय घुला हुआ है या 12 ml विलेय घुला हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशतता। बात समझ में आती है, इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर हमारे पास लिखा हो 20% आयतानुसार, क्या लिखा हो, 20% आयतानुसार, 20% आयतानुसार, ठीक, 20% आयतानुसार NaCl का जलीय विलयन, 20% आयतानुसार NaCl का जलीय विलयन। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि 20 ml सोडियम क्लोराइड NaCl 80 ml जल में घुला हुआ है, तो विलयन कितना प्राप्त हो गया, विलयन प्राप्त हो गया 100 ml। या आप ये भी बोल सकते हो कि 100 ml विलयन में NaCl कितने ml घुला हुआ है, 20 ml घुला हुआ है। आती है बात समझ में, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशतता। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा मेरे साथ, आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू विलेय का आयतन। क्या होता है, विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें ml में इंटू 100। इसे हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशतता। बात समझ में आती है। तो हम लोगों ने दो चीजें सीखी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, भार प्रतिशतता, जिसे हम लोग वेट बाय वेट से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, आयतन प्रतिशतता, जिसे हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक तीसरी विधि होती है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं मोलरता, मोलैरिटी। बच्चे हमेशा मोलरता और मोललता में कंफ्यूज रहते हैं। वो मोललता की जगह मोलरता बता देते हैं और मोलरता की जगह मोललता को बता देते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में मोलरता से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इससे परिभाषा भी आ सकती है, इससे बहुविकल्पी भी बन जाता है। तो तीसरी हेडिंग बहुत पेशेंस के साथ एक एक बात को ध्यान से समझते हुए लिखना है मोलरता के बारे में। चलिए तीसरी विधि को डालते हैं, मोलरता। आओ भाई समझिए मोलरता क्या होती है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं मेरे साथ में ही, मोलरता। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं,
देखिए भाई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। देखिए भाई, ये है मोलरता की परिभाषा। क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यानी कि विलयन की क्वांटिटी हम कितनी लेके चल रहे हैं? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आपने इस डिफिनेशन में विलयन के बारे में जानते हो, इस डिफिनेशन में एक नई चीज आ गई, मोलों की संख्या। ये मोल क्या होते हैं? तो बच्चों, मोल के बारे में आपके 11th के सिलेबस में है। आप लोग अगर भूल गए होंगे या आप लोगों ने 11th में सही से नहीं पढ़ पाया होगा, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद करा दूं कि मोल क्या होते हैं। बहुत बेसिक से कुछ चीजें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग डेली की लाइफ में कुछ संख्याओं के लिए एक वर्ड बना लिया। क्या मतलब हुआ? जैसे अगर हमने कहा कि 1 दर्जन केले, तो बताइए आपके दिमाग में संख्या कितनी आ गई? 12 केलों की हो रही है। अगर मैंने आपसे कहा 1 जोड़ी जूते, तो आपके दिमाग में कितनी संख्या आ गई? 2 आ गई। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री में कणों की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को, तत्वों की मात्रा को, यौगिकों की मात्रा को बताने के लिए एक एसआई यूनिट होती है, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मोल। जैसे 1 दर्जन में आपके 12 केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल बराबर होता है 6.02 into 10 to the power 23। इस बात का मतलब समझना, अगर मैंने आपसे बोला 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन हो गए? 6.02 into 10 to the power 23। अगर मैंने आपसे बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी हो गई? 6.02 into 10 to the power 23। इसी को हम लोग कहते हैं मोल। और जो ये 6.02 into 10 to the power 23 संख्या आती है, इसे हम लोग कहते हैं एवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं भैया? एवोगाद्रो नंबर। तो आपको ऐसे समझ के चलना है कि मोल क्या होते हैं। मोल यौगिकों को, तत्वों की मात्रा बताने की एक विधि है। 1 मोल बराबर होता है 6.02 into 10 to the power 23। अब मोलरता के बारे में बात करते हैं। ये मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में आपने विलयन तैयार किया, वो मान लेते हैं कि 1 लीटर था। अब उस 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं, जिसको आपने घोला है, उसके कितने मोल उपस्थित हैं, उन्हीं की संख्या को हम लोग कहते हैं मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब ये मोलरता का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए भाई, मोलरता का फार्मूला होता है मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये होता है मोलरता बराबर। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि विलेय की मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। विलेय का
अणुभार। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग यहां पर अगर रख दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलरता इक्वल टू, यहां क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तो यहां पर क्या हो गया, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, ठीक, और पूरे के बटे क्या हो गया, विलयन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। इसी फार्मूले से आपके बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हो गया, मोलरता इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। हम लोग मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होती है मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, जब आप बुक्स पढ़ोगे या आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहां पर कुछ चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी, उसका मतलब आपको समझना है। जैसे अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले देसी मोलर, क्या लिखा हुआ मिले, देसी मोलर, तो देसी मोलर का मतलब होता है m/10, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ मिले सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर का मतलब होता है m/100, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ मिले मिलीमोलर, तो मिलीमोलर का अर्थ होता है m/1000, 1000। यानी कि देसी मोलर का मतलब m/10, सेंटीमोलर का मतलब m/100 और मिलीमोलर का मतलब m/1000। अब इसका भी मतलब समझ लो, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो समझो, इसका मतलब हो गया 0.1 मोलर। इसका मतलब हो गया 0.01, इसको ऐसे लिख दो 0.1 मोलर, 0.01 मोलर। और मिलीमोलर का मतलब हो गया 0.001 मोलर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये नाम से लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको सवाल गलत नहीं करना है। तो ये था हमारे मोलरता के बारे में, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मोलरता, इसे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलरता इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। बात समझ में आती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। हम आपको एक सवाल लगाते हैं जिससे आपको ये मोलरिटी के बारे में और बातें क्लियर होंगी। आओ भाई समझते हैं सवाल। चलिए सवाल लिखिए मेरे साथ। 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 100 ml विलयन प्राप्त हुआ, तो प्राप्त विलयन की मोलरता मोलरता क्या होगी
क्या होगी, और आपको दिया है NaCl का अणुभार 58.5। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, समझ लेते हैं क्या ये सवाल कह रहा है कि 5.8 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 100 ml विलयन प्राप्त हुआ, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, और आपको सवाल में दे रखा है NaCl सोडियम क्लोराइड का अणुभार 58.5। यानी कि सवाल में क्या पूछ रहा है, मोलरता के बारे में पूछ रहा है। बड़ा सरल है हमारे लिए, तो ये मजाक हो गया। आओ भाई हम लोग करते हैं मोलरता को कैसे निकालते हैं। आपको पता है मोलरता कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, बोलो मेरे साथ, फॉर्मूला क्या था, बोलना है सबको, विलेय की मात्रा, क्या था, विलेय की मात्रा बटे, फिर क्या था, विलेय का अणुभार, भैया क्या था, विलेय का अणुभार, और फिर क्या था, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब भाई समझे, देखिए हमें मोलरिटी निकालनी है। अब सबसे पहले क्या लिखा है, विलेय की मात्रा, तो हमें ये सवाल में कैसे समझ में आए कि विलेय कौन दिया गया है। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया है कि विलेय के साथ अधिकतर क्या लगा होता है, को लगा होता है, और विलायक के साथ क्या लगा होता है, में लगा होता है। सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, 5.85 ग्राम NaCl को, तो NaCl क्या हो गया, विलेय हो गया, को जल में घोलकर, यानी कि NaCl को जल में घोला जा रहा है, तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और NaCl क्या हो गया, विलेय हो गया, जिसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 5.85 ग्राम। तो ऊपर क्या लिखा है, विलेय की मात्रा, हमने यहां पर रखा विलेय की मात्रा कितनी हो गई, 5.85, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, विलेय का अणुभार, तो NaCl विलेय का अणुभार कितना हो गया, 58.5, तो हमने यहां पर लिख दिया 58.5, ठीक है। फिर यहां पर क्या दे रखा है, विलयन का आयतन लीटर में, तो जल में घोलकर 100 ml विलयन प्राप्त हुआ। आपको विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 100 ml, लेकिन हमको रखना किसमें है, लीटर में रखना है, तो ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब हम ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है, इसके हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 बटे 1000, तो कितना हो गया, 0.1 लीटर, यानी कि अब विलयन का आयतन कितना आ गया लीटर में, 0.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। अब आपको पता है कि मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर, तो ये क्या हो गया, 1 मोल पर लीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मोलर, क्या लिख सकते हो, 1 मोलर। तो ऐसे आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल आते हैं। अब कुछ चीजें आपको कुछ कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उसकी बातें बता दे, या आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आता है। क्या, जो मोलरता होती है वो ताप के, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर ताप बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी, और अगर ताप घटेगा तो मोलरता बढ़ेगी। इस चीज से आपके बोर्ड के बहुविकल्पी में या नीट के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में कुछ चीजों के क्वेश्चन आते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, तो ये याद रखना है कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो मोलरता बढ़ेगी। तो ये सारी बातें थी मोलरता के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा भार प्रतिशतता, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे, वेट बाय वेट से। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, आयतन प्रतिशतता, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। और तीसरी हम लोगों ने क्या सीखा, मोलैरिटी, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल M से। अब अगली क्लास में हम लोग और जो सांद्रता को व्यक्त
करने की विधियां होती हैं उसको समझेंगे। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वो हमको सब्सक्राइब कर ले और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।